सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम विनीत। और आज यार आप लोगों को 3 इफेक्टिव वे बताता हूँ जिससे आप अपनी मेमोराइजेशन की पावर को बढ़ा सकते हैं। किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि भैया मुझे यार अच्छे से याद नहीं होता, 2 हफ्ते बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या याद किया था। मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। इसे मैं कैसे दूर करूँ? कुछ भी याद करता हूँ, रिवीजन भी करके देखता हूँ, लेकिन मैं फिर भी भूल जाता हूँ। तो एक ऐसे 3 इफेक्टिव वे मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज, जो आपको मतलब आप अगर यूज़ करोगे तो आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत अपनी मेमोराइजेशन की पावर में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला मेथड है, पहली टिप है या पहला स्टेप कह लो, मेथड कह लो, कुछ भी कह लो। पहला मेथड है मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट एंड रफ नोट्स। शॉर्ट नोट्स एंड रफ नोट्स मतलब होगा क्या, अगर आप 10 पेजेस पढ़ रहे हो तो 1.5 से 2 पेजेस के, उन 10 पेजेस के 1.5 से 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाओ। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख रहे हो। हैंड राइटिंग को प्रेफरेंस नहीं देनी है यहाँ पे। आपको मतलब एकदम रफ बनाने हैं, जैसी आपकी मर्जी आप वैसी हैंड राइटिंग लिख सकते हो। एकदम मतलब आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो उसमें, जैसे अल्फ़ाबेट को शॉर्ट्स में लिख सकते हो। और मतलब उसका फ़ायदा क्या होगा भैया? उसका फ़ायदा सिंपल सा है यार। अगर 10 पेजेस के आप कंप्रेस करके 1.5 से 2 पेजेस के नोट्स बनाओगे ना, तो आपको वो मतलब एट अ टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। जैसे आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपने आपके 4 चैप्टर का कल टेस्ट है, तो आपने उस 4 चैप्टर्स के 1.5 से 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो रात को आप वही रिवाइज करके चले जाओगे या सुबह वही रिवाइज करके चले जाओगे टेस्ट देने। वैसे ही अगर आपका किसी सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो उस सब्जेक्ट के आपने 7 से 8 पेजेस के शॉर्ट्स एंड रफ नोट्स बना लिए। उस टाइम पे आपको हैंड राइटिंग देखने की जरूरत नहीं है। आपको देखते ही पता लग जाएगा ये क्या है और ये क्या लिखा हुआ है। उसमें फिर हैंड राइटिंग काम में नहीं आती। वो सिर्फ एट अ टाइम रिविजन के लिए, एट अ टाइम कोई भी चीज़ अगर रह गई हो तो मेमोराइज करने के लिए। और फिर आप मतलब सुबह या रात को रिवाइज करके एग्जाम देने चले जाओगे। बिलीव मी, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। आप इसको ज़रूर यूज़ करना। शायद आपको मतलब आपको फ़र्क दिख जाएगा अगर आप ये यूज़ करोगे तो। अब काफ़ी पूछेंगे कि भैया शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। देखो यार, शॉर्ट नोट सिंपल सा है, मैं बता चुका हूँ कि एक पेज लो, एकदम रफ लिखना शुरू कर दो। जरूरी नहीं नीट एंड क्लीन। और कुछ बच्चे ऐसे नोट्स बनाते हैं जैसे एक बुक की दूसरी बुक छाप देंगे, एक बुक से नोट बनाएंगे और एकदम एज इट इज़ जो भी लिखा हुआ है सब कुछ कॉपी करके उस अपने नोट्स में छाप देंगे। तो बेसिकली उन्होंने एक बुक की डुप्लीकेट बुक छाप दी। उसका क्या फ़ायदा? ना तो आपका मतलब उस टाइम आपकी सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और ना तो आपकी मतलब आपके नोट्स बनेंगे अच्छे से, और ना आप उनको एट अ टाइम रिवाइज कर पाओगे ढंग से। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा तो आप बुक रीडिंग ही कर लो। काफ़ी बच्चे होते हैं जो बुक के अंदर ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मतलब मान लो एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो उन्होंने साइड में, पैराग्राफ के साइड में जो जगह होती है ना, एक स्पेस होता है छोटा सा, वहीं पे अपनी छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली उसको एक तरह से 10% रूल भी बोलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है, मैं बताऊंगा। और इनको तुम 10% मेथड कह लो या फिर इसको शॉर्ट नोट्स के मेथड में डाल लो, बात एक ही है। होता क्या है, वो इतने सारे पैराग्राफ में से अपना मतलब इतने सारे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और उसमें से जो उनको इम्पोर्टेंट लगता है, जो उनको लगता है कि मैं इसको लिख लेता हूँ, ये शायद याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उसी पैराग्राफ के साइड में जो स्पेस होता है उसी में लिख लेते हैं। ये एक मतलब ये भी वेल एंड गुड मेथड है। मैं इसको खुद यूज़ करता था अपने टाइम पे। ये भी एक इफेक्टिव मेथड ही है। आप एक पेज की जगह आप बुक के साइड में भी लिख सकते हो। यही होता है शॉर्ट्स एंड रफ नोट्स। तो ये तो था पहला मेथड हो गया, और वो जो बताया बुक के अंदर लिखना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों ही वेल एंड गुड मेथड है। अब दूसरा आ गया 10% रूल। 10% रूल, ये मैं आई एम श्योर मैं कह सकता हूँ कि ये मैं पहला नहीं हूँ जो बता रहा हूँ आपको। आपने अपने टीचर से भी सुना होगा, अपने बहुत लोगों से सुना होगा यार 10% रूल। और शायद आपको पता भी हो। होता क्या है, जितना भी आप पढ़ते हो या जितना भी आप रिवाइज करते हो, उसका अगर मान लो आपने 10 पेजेस रिवाइज करे या पढ़े हैं, तो एक पेजेस में कम से कम उसके नोट्स बना दो। मतलब लिखो उसको, 10 पेजेस को कम प्रेस करके एक पेज में लिखने जितने नोट्स बनाओ। 10 पेजेस पढ़ लिए, उनमें से एक पेज आपने लिख लिया, उन 10 पेजेस के अंदर क्या मेन था उसको आपने एक पेज में लिख लिया। ये होता है बेसिकली 10% रूल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो रिविजन करते करते मतलब जितना भी आप मान लो 10 लाइन पढ़ रहे हो, तो कम से कम एक लाइन लिखो।
10 लाइन रिवाइज कर रहे हो तो कम से कम 1 लाइन लिखो। ये होता है 10% रूल। लिखना जरूरी है। पढ़ रहे हो तो साथ में लिखो, थोड़ा लिखो, 10% लिखो, लेकिन लिखो जरूर। इससे होगा क्या, इससे आपकी मेमोराइजेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएगी। आप एग्जाम में बैठे होगे, आपको अचानक से याद आ जाएगा कि हाँ, ये तो रिवीजन के टाइम में मैंने लिखा भी था। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको मेमोराइज करने के लिए 10% रूल। और 10% रूल में जो मैं बता रहा था कि पैराग्राफ के साइड में लिखते हैं, बुक के पैराग्राफ के साइड में लिखते हैं, वहाँ पर भी ये 10% रूल आता है। ये उसको भी आप 10% रूल कह सकते हो, या उसको शॉर्ट एंड रफ नोट्स, आपकी मर्जी। उस चीज़ को जिस भी मेथड में आपको डालना है वो बेसिकली आपके ऊपर है। और तीसरा मेथड आता है। तीसरा मेथड यार मैं अगर बताऊं, ये अगर आप ये नहीं करोगे ना तीसरा मेथड, तो पहले के जो 2 मेथड मैंने बताए हैं आपको, दोनों में से कोई भी काम में नहीं आने वाला। शॉर्ट एंड रफ नोट्स, 10% रूल, कोई भी काम में नहीं आने वाला अगर आप ये तीसरा मेथड यूज़ नहीं करोगे। तीसरा मेथड है रिवीजन। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भैया। जो भी पढ़ना है, जो भी पढ़ा है, रिवाइज करो। जो भी पढ़ोगे उसको रिवाइज करो। हर दूसरे या तीसरे हफ्ते, हर पहले या दूसरे हफ्ते अपना एक रिवीजन डे रखो, अपना एक रिवीजन शेड्यूल रखो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद होगी नहीं। आप कितने शॉर्ट नोट्स बना लो, आप कितने 1 पेज फॉर्मूले बना के अपने दीवार पे टांग लो, कुछ याद नहीं होने वाला अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। कितना ही 10% रूल अपना लो, कितना कुछ भी कर लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिंपल सा मेथड है, मेमोराइजेशन की पावर तेज नहीं होगी, आपको वो चीज़ मेमोराइज नहीं होगी, आप वो चीज़ याद नहीं कर पाओगे और पेपर में भूल जाओगे। मैंने आज तक ऐसा कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेरा दोस्त ऐसा बोलते हुए नहीं सुना है कि भैया मैंने तो ये एक बार पढ़ा था पिछले साल, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं और मेरे को अब तक याद है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर आज कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर पूरे महीने आप उसका रिविजन नहीं करोगे तो गारंटी है, लिख के ले लो, आप 1 महीने बाद उसको भूलोगे ही भूलोगे। हो सकता है 10-20% याद हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स 70 से 80% आप उस टॉपिक के बारे में भूल चुके होगे। अगर आप ये मेथड यूज़ नहीं करोगे तो पहले के 2 मेथड या टिप्स जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी फॉलो नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन इज मस्ट। अब कब कब रिवीजन करें, हर एक हफ्ते, मतलब अगर 6 दिन पढ़ रहे हो तो संडे को अपना रिवीजन डे रख लो। अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है तो 1 हफ्ते बाद उसका रिवीजन कर लो। हर 1.5 या दूसरे हफ्ते बाद रिवीजन करना स्टार्ट कर दो किसी भी टॉपिक के बारे में। किसी चैप्टर को एक बार पढ़ लिया या 3 चैप्टर एक साथ पढ़ लिए तो एक दिन उन तीनों चैप्टर को रिवाइज कर लो। वो एक दिन पूरा उन तीनों चैप्टर को दे दो रिवाइज करने के लिए। हर दूसरे हफ्ते या हर 1 महीने बाद 2 दिन रिवीजन के रख लो, ऐसा कर लो। ये भी एक बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड है। तो आई एम श्योर आपको ये तीनों स्टेप्स या तीनों मेथड्स हेल्पफुल लगे होंगे। आप इनको ज़रूर यूज़ करके देखें। बेसिकली जो 10% रूल वाला है ये तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगा और शायद काफ़ी बच्चे यूज़ करते भी होंगे। और जो शॉर्ट एंड रफ नोट्स वाला है वो भी आप यूज़ करके देखना। ध्यान रखना, बुक से बुक नहीं छापनी है, शॉर्ट एंड रफ लिखना है, एकदम रफ, नीट एंड क्लीन भी नहीं लिखना है। जो मन में आए लिख दो। 10 पेजेस के 1 पेजेस में नोट्स बना लें। ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, जाने दो। वो नोट्स हमें सिर्फ एट अ टाइम याद रखने के लिए बनाए हैं। जैसे अगर कल पेपर है तो रात को, 1 दिन पहले या रात को रिवीजन करने के लिए बनाए हैं। सिर्फ उस माइंडसेट को दिमाग में लेके, उस मेथड को दिमाग में लेके नोट्स बनाओ और छाप दो। ये नहीं है कि आप एक, मतलब ये एक बुक है, आप इसी बुक के नोट्स बना रहे हो तो सारे के सारे आपने इसी बुक को उस नोट्स में छाप दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आई एम श्योर ये तीनों स्टेप्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जिनको इस मेमोराइजेशन की वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनको भी चीज़ें याद टाइम पे याद नहीं रहती हैं और उनको भी कहना है स्टेप्स फॉलो करने को। सो सी यू ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।